हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ऑल्दो इसके पहले के वीडियोस में भी हमने इस टॉपिक को किया हुआ है, इसके क्वेश्चंस को भी किया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है, कब देना है कब नहीं। उसको रिवाइज करेंगे और जो इसके आगे की चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कब प्रोवाइड करना होता है? तभी प्रोवाइड करना होता है जब आपका डीड ने अलाउ किया हुआ है, डीड में ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है। और ऑलवेज आपको जो कैलकुलेट करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी रेट ऑफ परसेंटेज देगा उसको आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे निकालना है। और ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, विड्रॉ करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका वो पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकलेगा, वो हमने कैलकुलेट करके देखा हुआ है। उसके बाद आपका जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बेटा, तो उस केस में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली लाइन में हमने पढ़ा है तभी देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपका पार्टनरशिप डीड अलाउ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसका मतलब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका ट्रीटमेंट एज अ चार्ज करेंगे या एज अ एप्रोप्रिएशन करेंगे। तो उस केस में आपको ये बोला गया है कि अगर सर डीड साइलेंट है तो उस केस में आपको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। अब ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है मैं एक बार आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ। आइए पहले तो हम लोग एंट्री देख लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो कैसे एंट्री होगी। देखा हुआ है बट फिर भी देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है बेटा? आपके लिए एक्सपेंस है क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हम क्या फॉलो करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ओनर सेपरेट माना जाता है और बिजनेस एंटिटी को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने कैपिटल किससे लिया हुआ है, किससे बोरो किया हुआ है, ओनर से। उसके अगेंस्ट में बेटा हमें उनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, इस मीन्स मेरे लिए ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। मेरे लिए ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो हम इसको क्या कर देंगे? हम इसको कर देंगे डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको डेबिट कर देंगे। और किसको दिया जा रहा है? पार्टनर को दिया जा रहा है। तो पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड और कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसको हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे तरीके से देखा हुआ है। चलिए अब हम लोग सबसे पहली बात हम लोग डिस्कशन कर लेंगे सर चार्ज और ये जो एप्रोप्रिएशन करके दो वर्ड आया है इसका मतलब क्या है। देखो बहुत बढ़िया से एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर ए हो गए, ठीक है। इनका अपना एक बिजनेस है, इन्होंने एक अपना शॉप ओपन कर रखा है। इस शॉप में इन्होंने क्रेडिट परचेज किया है। कितने रुपए का? मैं बोल देता हूँ सर 5 लाख रुपीज़ का इन्होंने क्रेडिट परचेज किया। डन। फिर अच्छा ये सारी बात मैं जो कर रहा हूँ ये 1 मंथ की कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 मंथ में इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है वो। तो क्रेडिट परचेज कर रखा है 5 लाख रुपीज़ का। फिर यहाँ पे इन्होंने एक एम्प्लॉय रखा है जो इनके बिहाफ को बिजनेस को कंडक्ट करता है। उसकी जो सैलरी है सपोज कर लो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ है। अच्छा खासा एम्प्लॉय है यहाँ पे इनके पास। फिर उसके बाद जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी हो गया और अदर एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे एक्सपेंसेस मिला के बेटा 50,000 रुपीज़ आ रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बात कर लूँ सर टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हो गया सर? 6 लाख रुपीज़ हो गया। 6 लाख रुपीज़ हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे जो है हम मुद्दे की बात करने वाले हैं। उस पर्टिकुलर मंथ में, जिस मंथ की हम बात कर रहे हैं, उस मंथ में जो मेरा टोटल सेल्स हुआ है, जो सेल्स करके हमने कैश जनरेट किया है बेटा, वो किया है सपोज कर लो 8 लाख रुपीज़ जनरेट किया है, ठीक है। 8 लाख रुपीज़ सब
सपोज कर लो अब मैंने जनरेट किया, आपको इतना समझ में आ गया सर मैंने क्या किया है, मैंने सेल्स किया है 8 लाख रुपीज़ का। उस सेल्स को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 5 लाख रुपीज़ का क्रेडिट परचेज करना पड़ा, सैलरी देना पड़ा और इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एक्सपेंसेस कुल मिला के 50,000, यानी कि टोटल एक्सपेंस मुझे 6 लाख का 6 लाख का मुझे करना पड़ा, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया। यहाँ तक मेरी बात आपको आई गेस समझ में आ गई होगी। और एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे कैश बॉक्स में कितना कैश रखा हुआ है, 8 लाख रुपीज़। अब जैसे ही मंथ एंड होता है मिस्टर ए आते हैं बिजनेस में और ये 8 लाख लेकर के चले जाते हैं, चले जा रहे हैं, ये देखो। अब मेरे को आप ये बता दो, क्या ये 8 लाख रुपीज़ वो लेकर जा सकते हैं घर पे पूरा का पूरा? आप बोलोगे ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे, ये 8 लाख को सेल बनाने के लिए, 8 लाख का कैश जनरेट करने के लिए हमें 5 लाख का परचेज़ करना पड़ा था, क्रेडिट परचेज़, पहला उसका पेमेंट तो कर दो। और ये 8 लाख का जो सेलिंग है उसको किसने किया है, मेरे एम्प्लॉय ने, उसकी सैलरी तो दे दो। जिस बिल्डिंग में आप थे वहाँ पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड दुनिया भर के खर्चे जो लगे हैं उसका पेमेंट तो कर दो 50,000 रुपीज़। देन उसके बाद आप ये 6 लाख का पेमेंट कर दोगे, देन हम आपको क्या बोलेंगे, ये 2 लाख जो रिमेनिंग बचेगा ये आप घर लेके जा सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी, आप इसको फ्रीली लेके जा सकते हो। आई गेस इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं सर, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ये 6 लाख के जो एक्सपेंसेस हैं, ये 8 लाख के ऊपर चार्ज लगा के बैठे हुए हैं। एक तरीके से आप बोल दो चार्ज लगा हुआ, ये बिना चार्जेस को आप क्लियर किए हुए, इन बिना ड्यूज़ को, इन बिना चार्जेस को क्लियर किए हुए आप ये 2 लाख का पैसा नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। दूसरा सिचुएशन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा जो सेल्स है वो सर 5 लाख का ही हुआ है, 5 लाख का ही हुआ है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे समझना मेरी बात, क्या मिस्टर ए 2 लाख ले जा पाएंगे? आंसर इज नो सर, यहाँ पे इनको 1 लाख रुपीज़ लाना पड़ेगा, यहाँ पे इनको 1 लाख रुपीज़ लाना पड़ेगा ताकि वो 6 लाख रुपीज़ का एक्सपेंसेस पूरा का पूरा पे कर सकें। 6 लाख का जो इनका चार्ज है, कंपलसरी पेमेंट है, वो पूरा का पूरा पे ऑफ कर सकें। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या आपको? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? सर कुल मिला के मुझे ये समझ में आता है कि जो 6 लाख रुपीज़ है ये कंपलसरी है, बिजनेस को ए को पे करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के वो कोई भी इनकम यहाँ से ले जा सकते हैं, कोई भी इनकम तभी यहाँ से ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऐसे एक्सपेंसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दुनिया में चार्ज बोलते हैं। जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक्सपेंसेस बोल सकते हो या पेमेंट बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेमेंट जो है आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है चार्ज जो कंपलसरी है, आपको देना ही देना है, इवन इन केस ऑफ लॉस। यहाँ पे बेटा 1 लाख का लॉस हो गया तो भी आपको ये एक्सपेंसेस देना ही देना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आइए हम इसी कॉन्सेप्ट में एप्रोप्रिएशन को समझते हैं। सपोज कर लीजिए पहले वाले केस में जब आपको 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है बेटा, उस सिचुएशन में मैं जब रास्ते में जा रहा हूँ पैसे लेकर के, तो मुझे क्या दिख जाता है, रास्ते में एक बैंक दिख जाता है, मुझे क्या दिख जाता है, एक बैंक दिख जाता है। मैंने क्या किया, इस पैसे में से 1.5 लाख का एफडी करा दिया, सेविंग करा दिया फ्यूचर के लिए। अब मैं रिमेनिंग अमाउंट यानी कि बेटा 50,000 ही घर लेके जाऊँगा, 50,000 ही यहाँ से घर लेके जाऊँगा, क्लियर है। अब ये जो है देखो, यहाँ पे 1.5 लाख का जो पैसा डिपॉजिट किया है ये मेरे ऊपर है। मैं इसको चाहूँ तो 1.8 भी कर सकता हूँ, मैं इसको चाहूँ तो 1 लाख भी कर सकता हूँ, क्लियर है। मैं इसको चाहूँ तो इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो पूरा का पूरा पैसा डिपॉजिट कर सकता हूँ, चाहूँ तो पूरा का पूरा पैसा घर लेके जा सकता हूँ। मेरी मर्जी है, जो मेरा मन करेगा वह वो करने वाला हूँ, क्लियर है। तो अब आप ये बताओ, क्या ये 1.5, 1.8, 1 लाख जो ये कंपलसरी पेमेंट है? सर ना जी ना सर, आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। कल को मेरी प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ हो जाएगी तो मैं ये अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ। दूसरा सिचुएशन जब हमने देखा था, जब मेरे को लॉस हुआ था। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या उस केस में ये अमाउंट मैं यहाँ पे कोई एफडी करूँगा? ऑफ कोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं कि मैं उस तरीके का कोई पेमेंट कर सकूँ, ठीक है। तो आपको बस मुझे ये समझाना था इस एग्जांपल से कि जो
चीज़ें चार्ज मानी जाती हैं, जो चीज़ें चार्ज मानी जाती हैं उनका कंपलसरी पेमेंट आपको करना होता है। जो चीज़ें एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट में से जो एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं या फिर किसी को प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, तो सर ऑफकोर्स उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। और प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उसका शेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो अब आपको ये समझना है कि बिजनेस में दो तरीके का पेमेंट होता है। एक होता है कंपलसरी पेमेंट जिसको आपको करना ही करना है, दूसरा होता है बेटा एप्रोप्रिएशन। क्लियर है। अब आप जरा इस वाले पॉइंट को वापस से एक बार रीड कर लो तो समझ में आ जाएगा कि सर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या ट्रीट करना है, उसको क्या समझना है, उसको चार्ज समझना है यानी कि कंपलसरी पेमेंट मानना है, या एप्रोप्रिएशन मानना है कि सर जैसा प्रॉफिट होगा वैसा हम देंगे। तो अगर क्वेश्चन बेटा साइलेंट है तो आप हमेशा क्या ट्रीट करोगे, एप्रोप्रिएशन ट्रीट करोगे। क्लियर है। ओके समझ में आ गया। तो मैं आगे आता हूँ। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा वो मैं करवाने वाला हूँ। ओके यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैंने कई सारे पॉइंट यहाँ पे कवर कर रखा है। तो आइए फटाफट से इस पॉइंट को देखते हैं। मेरे पास देखो अनुपम है, अभिषेक है, दो पार्टनर है बेटा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। यहाँ तक क्लियर है, 3:2 है। इनका जो कैपिटल है ये 150 है और 2 लाख रुपीज़ है टन। और यहाँ पे आप देख लो तो 1 अप्रैल 2019 इनका ओपनिंग बैलेंस का या बोल सकते हो कि स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, जिस दिन आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है। और मेरा जो क्लोजिंग डेट है इसको यहाँ पे चेंज कर लेना बेटा, यहाँ पे मार्च हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2020 को इनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लोज हो रहा है और अलग अलग सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना है। आ जाइए। If the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and the profit for the year is 50,000। देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं क्रिएट किया गया है इंटरेस्ट के लिए, तो बेटा आप जो है कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। नो इंटरेस्ट विल बी पेड। और जो भी होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है विल बी हाउ एवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आइए मैं इसका PL एप्रोप्रिएशन बना देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो देखो PL एप्रोप्रिएशन बहुत सिंपल सा हो जाएगा। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले बाई PL अकाउंट तो रफली बना रहा हूँ बट आपके कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 50,000 का बाई PL अकाउंट लिख दिया, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम दो पार्टनर लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है नहीं। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अनुपम है और अभिषेक है। ठीक है, पहले पार्टनर को 50,000 का 3:2 के रेशियो में बांटेंगे ना, तो 30,000 और 20,000 ये ऐड होकर टोटल यहाँ आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आप जो है इसको 50 और ये 50 यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये आपका PL एप्रोप्रिएशन बन गया इन फर्स्ट सिचुएशन। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट आती है तो कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हो मैसेज, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा तुरंत। इफ़ द पार्टनरशिप डीड provide the interest on capital at the rate 8% per annum and the firm incurred a loss of 10,000 during the year। अब सर होता क्या है, देखो चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन वो तो तब आएगा जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट बात है कि मतलब उसके बाद आपको देखना ही नहीं है कि चार्ज या एप्रोप्रिएशन। पहला अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो तब आपको चेक करना है कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। डन। पहले तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा वाला बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसको चार्ज की तरीके से देना है या एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं इसको क्या मानूंगा, ये एप्रोप्रिएशन मानूंगा। बट मैं इसी क्वेश्चन को आपको एज अ चार्ज भी करके दिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि इसको हम चार्ज ट्रीट करेंगे तो क्या होने वाला है। देखो क्या लिखता है सबसे पहले, As the firm incurred losses during the accounting year, no interest on the capital will be allowed to any partner। सीधी सी बात है बेटा, आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या ट्रीट कर रहे हैं उस केस में एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं। और एप्रोप्रिएशन के केस में मैंने देखा है कि जब तक आपका प्रॉफिट होगा तभी आप उसको दोगे, प्रॉफिट नहीं है तो देने का ज़रूरत नहीं है। और जो फर्म का लॉस है वो जो है पार्टनर शेयरिंग में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मैं उस सिचुएशन को यहाँ ऊपर सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ओके, सिचुएशन नंबर केस नंबर B। तो पहला सिचुएशन में हम लोग इसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं। तो देखो लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, PL अकाउंट में ही उसको बांट देते हैं। PL अकाउंट में ही हम यहाँ पे बांट देंगे। अब लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा, उसको क्या लिखेंगे, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर।
सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने प्रॉफिट के लिए जो है कि पीएल अकाउंट लिखा था बेटा, अब देखो यहाँ पे पीएल अकाउंट खुद बना रहे हो तो पीएल अकाउंट में पीएल अकाउंट नहीं लिखोगे, ठीक है। ये 10,000 का लॉस हो गया। अब इसको क्रेडिट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। लॉस ट्रांसफर्ड अनु और अभी 6,000 और 4,000, ये 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रफली बना रहा हूँ बट आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं, जब आपका जो पीएल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है, तो एक चीज़ आप याद रख लो हमेशा कि अगर चार्ज है तो हर सिचुएशन में आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पीएल अकाउंट में जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, जो भी कंपलसरी चीज़ें होती हैं, जो भी चार्ज होती हैं, वो सारे के सारे पीएल अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। जितने भी आइटम आपके चार्ज होते हैं वो आपके हमेशा पीएल अकाउंट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे। पीएल अकाउंट यहाँ पे आप लिख दोगे सबसे पहले लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 10,000 का। अब यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, दो पार्टनर का नाम है, दोनों लिख लेंगे अनु अभिषेक, ठीक है। अनु और अभिषेक। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कैपिटल दिया हुआ है इनका, ओपनिंग कैपिटल 150 और 2 लाख रुपीज़। देन उसके बाद इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, तो आप उसको कैलकुलेट कर लो। तो आई गेस 15,000 पे 12,000 आ जाएगा और इस पे आपका आ जाएगा 16,000। तो टोटल जो है आई गेस आपका 28 आ रहा है। डन। चलिए, तो हमारे पास में कितना आया था 12,000, 16,000 और इसको मिला दिया जाए तो 28,000 आ रहा है। तो टोटल लॉस सर अब हमारा कितना हो गया 38,000 का। सर 10,000 का तो ऑलरेडी मेरा लॉस चल रहा था और इन्होंने 28,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, तो टोटल लॉस मेरा कितना हो गया 38,000। नाउ इस 38,000 को आप क्या कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो इसको लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू दोनों पार्टनर का नाम लिख देंगे अनु और अभिषेक, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे 3:2 के रेशियो में। डन। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। तो देखो यहीं पे सारी चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि देखो क्या होता है कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन तक नहीं जाते हैं, लॉस को हम पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मैंने लॉस को पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो जब भी आपको लॉस होगा बेटा, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लेके जाना है, तो उसको आपको वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लॉस भी आपका पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है ओनली इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तभी, अदरवाइज नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे कि अगर डीड है, डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है 8% का और फर्म ने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, तो देखो बहुत सिंपल सा हो जाएगा कहानी। उस केस में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना है, 28,000 रुपीज़ आ जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन बना लेंगे, बहुत सिंपल सा, सबसे सिंपल वाला सिचुएशन में ये है ये, ठीक है। सबसे सिचुएशन सिंपल है। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे बाई पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में लिखते ही आप 50,000 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आ जाओ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनु और अभी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 12,000 16,000 बेटा, ये 28,000 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे आप, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ऐसा जो भी लिखते हैं। फिर अनु और अभिषेक, ये हो गया। और इस जो रिमेनिंग 22,000 का प्रॉफिट बचेगा, आप क्या कर लेना है, इनको बांट देना है कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा आई गेस 8,800। अच्छा 3:2 है ना, ओके एक सेकेंड। डन। नेक्स्ट हो जाएगा
8800 और 13200, ये दोनों पार्टनर को आपने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से आपका सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपके थर्ड वाले सिचुएशन में। नाउ नेक्स्ट वाला जो आता है 14 वाला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ये समझने के लिए। अच्छा, पहले वाले मान लो सी वाले सिचुएशन में अगर मेरे पास में जो है वो आपका एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सी वाले सिचुएशन को अगर हम एज अ चार्ज ट्रीट करते बेटा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए। देखो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सबसे पहले बना लेना है पीएल अकाउंट, क्योंकि जब भी आपका चार्ज है उस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीएल अकाउंट बन जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है बाई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है आपका, प्रॉफिट हो रखा है बेटा 50,000 रुपीज़ का, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कैलकुलेटेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट 28,000 लिख देता हूँ, बट आपको क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम में करोगे तो आप उसको प्रॉपर लिखोगे। और जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम भेज देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड से भेजेंगे तब वहाँ पे आपके क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाओ। इसको मैं यहाँ लिख दूंगा पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं अब हम यहाँ। पीएल एप्रोप्रिएशन बेटा बहुत सिंपल सा बनेगा आपका। सबसे पहले बाई पीएल अकाउंट 22,000 का प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर है। अब आ जाओ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 13,200 और 8,800, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आई गेस इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो जब भी हमने ट्रीट करना है चार्ज, तो उसको आंख बंद करके आपको पीएल अकाउंट में दिखा देना है। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आपका चार्ज ट्रीट किया जाएगा तो पीएल अकाउंट में ही उसको दिखाया जाएगा। क्लियर। आ जाइए, अभी डी वाला देखते हैं सिचुएशन। डी वाले सिचुएशन में क्या बोलता है कि आपके पास डीड में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। डन। तो फॉर्म ने क्या किया है, अर्न किया है 14,000 का ही प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, और एप्रोप्रिएशन के हिसाब से अब यहाँ पे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, पीएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि चार्ज तो है नहीं, चार्ज होता तो हम पीएल में जाते, अभी हमारे पास चार्ज है नहीं वो, तो हम इसको यहाँ पे सबसे पहले एप्रोप्रिएशन मान के पीएल एप्रोप्रिएशन में एंट्री करेंगे। तो पीएल अकाउंट में आपके पास जो प्रॉफिट है बेटा वो कितना है, 14,000 रुपीज़। अब देखो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है मेरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 28,000 है, उसके बाद प्रॉफिट की बात करेंगे। या तो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने लायक भी नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 50,000 का पहला जो 28,000 है वो एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया। देन रिमेनिंग 22,000 को हमने पीएसआर में बांटा, रिमेनिंग 22,000 को हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाऊं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो अगर आप देखो तो 3:4 है, 3:4 है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट का शेयरिंग देखो तो 3:2 है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। देखो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये कोई भी टीचर आपको एग्जाम मतलब इस तरीके से नहीं बताएगा, तो बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। और ये बहुत लॉजिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये आपसे समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, सर ये जो पहला 50,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट है उसमें से पहला जो 28,000 है वो एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटा, वो कौन से रेशियो बटा, 3:4 के रेशियो में। यहाँ तक क्लियर है। आपने जो 50,000 का प्रॉफिट जनरेट किया उसमें से 28,000 बांटा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो किस रेशियो में गया है पार्टनर के पास में, 3:4 के रेशियो में। सर 12,000 16,000। ठीक है, देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 22,000 का, उसको जो हमने पार्टनर्स में बांटा वो पीएसआर में बांटा है 3:2 में। ये रेशियो आपको कैलकुलेट नहीं करना, बट मैं समझाने के लिए आपको जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब एग्जाम में कैलकुलेट आपको करना नहीं है, बट अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि अब आ जाओ जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ बात, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे ही नहीं, हम दे पाएंगे ही नहीं। तो अब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करके हम आ जाए प्रॉफिट पे, तो देखो जो बेटा पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगा रखा है, 2 लाख लगाया है ना अभिषेक ने, और 150 इसने लगाया, तो उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो ये प्रॉफिट है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही
बांध करके दे देंगे। और कौन से रेशियो में देंगे सर? उसी रेशियो में देंगे, उसी रेशियो में देंगे। किस रेशियो में सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, देखो सारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांट देना है, बट क्यों बांटना है ये नहीं कोई बताएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो दो पार्ट में बंटता है। एक पहला पार्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाता है जो अलग रेशियो रहता है, फिर प्रॉफिट जो है वो अलग PSR जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बांट देंगे 3:4 में। तो आई गेस आपका इसको डिवाइड कर लो अगर 7 से, तो ये आ जाएगा आपका 6000 देन 8000 रुपीज़। तो इस रेशियो में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए, अगर मान लेते हैं मेरा ये जो है ये अगर आपका चार्ज होता तो हम उसको कैसे ट्रीट करते। यहाँ पे बड़ी लाइन से खींच दे रहा हूँ, तो इसको मैं मान लूँगा ये अब आपका PL अकाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको PL अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चार्ज बोलते ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, लॉस भी है तो भी आपको देना ही देना है। मेरे पास तो प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 14,000 रुपीज़ है। डन। अब क्या सर, यहाँ पे भी अप्रोप्रिएशन वाले रेशियो में बांटेंगे, इसको जो अप्रोप्रिएट करेंगे उसी रेशियो में करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूँ, चार्ज का मतलब क्या हो गया? कंपलसरी है और पूरा का पूरा देना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है कुछ भी। अनुपम और अभिषेक दो पार्टनर है, कितना हो गया इनका? मेरे पास में कैलकुलेटेड था 12,000 और 16,000। बेटा ये देखो आ गया, ये 28,000 उनको मिल जाएगा। अब देखो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, उतना प्रॉफिट तो है नहीं। अब मेरे को लॉस हो गया, और लॉस बांटने के लिए हम PL अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे, यहीं पे बांट देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, कितना हो जाएगा? A अनुपम और अभिषेक। ठीक है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है नाउ 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा आपका 400 8400। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 28 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 3600। डन, क्लियर है? सॉरी ये 56 हो जाएगा, 5600। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अरे इतना समझ में आया क्या? ठीक है, तो बेटा देखो, अगर ये वीडियो आपने देख लिया, समझ लिया अच्छे से, क्लियर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है बेटा कमेंट में ड्रॉप कर दो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप पूरा कंटिन्यू देखो, इसके आगे आने वाले भी वीडियो बहुत अच्छे हैं। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।